तो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 3 बज रहे हैं गाइज़। और अभी मैं बना रही हूँ पति के लिए लंच, क्योंकि अभी नहीं बनाती हूँ ना तो फिर सुबह में बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो भूखे ही रह जाते हैं। मेकअप भी मैं रिमूव नहीं की हूँ, और क्योंकि मेरा मेकअप रिमूवर का जो मेकअप रिमूवर जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो फेस वॉश करने का मन नहीं हो रहा था। कब से मैं ट्राई कर रही थी कि सो जाओ। तो अक्सर ऐसे होता है कि मैं सोने की कोशिश करती हूँ और नींद ही नहीं आ पाता है, तो इसलिए चेहरा थोड़ा सा एकदम अजीब टाइप का लग रहा है। सो के नहीं उठी, बस ऐसे लेटी हुई थी, मोबाइल में कुछ काम कर रही थी। तो फिर मैं सोचा कि चलो अब रात के 1 बजे सोने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं 1-2 बजे सोती हूँ तो फिर 3 बजे उठ नहीं पाती हूँ ना, इस वजह से। तो इस टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, जिस दिन मैं सो जाती हूँ उस दिन लंच नहीं बन पाता है। और क्योंकि उन्हें 4 साढ़े 4 ऐसे कुछ यही टाइमिंग है उनका ड्यूटी जाने का, क्योंकि स्कूल मॉर्निंग हो चुका है और स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं सोऊं। पहले तो ईवान ही मेरे को जगा के आदत लगा दिया ना, ईवान सोता था 1 बजे 2 बजे ऐसे करके सो रहा था, तो फिर मैं जगी रहती थी। तो मैं सोचती कि चलो लंच बनाने के टाइम पे वो सो जाता है 3 बजे, फिर उठता है सुबह 11 बजे, तो मैं भी उठती हूँ 11 से 12 के बीच में। फिर हम दोनों माँ बेटे अपना जो खाना वो बना हुआ रहता है वही खाते हैं, और जिस दिन नहीं बन पाता है तो फिर बनाते बनाते पता है भाई 2 बज जाते हैं दोपहर के। तो उस टाइम आते हैं तो पतिदेव खाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि उस टाइम तक ऐसे ही रहे, क्योंकि काम करने वाला इंसान, हम लोग तो सोए रहते तो भूख का पता नहीं चलता है, बट वो काम में रहते हैं तो लगता हुआ तो भूख लगता है। तो अभी यहाँ प्याज तोरई का सब्ज़ी बना रहे हैं। सब्ज़ी लाए नहीं थे कल, तोरई थोड़ा कम था इसलिए उसमें ना आलू मिला दिया है। वैसे भी मुझे अच्छा लगता है तोरई के साथ आलू का सब्ज़ी थोड़ा मिक्स करके। ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद ही किया है 4 साल पहले मैं मिला दी थी, तो फिर मेरे को टेस्ट अच्छा लगा। तो अभी जल्दी से रोटी और सब्ज़ी से बनाएंगे, और उसके बाद ही मैं सोऊंगी। ईवान अभी सो रहा है, और फिर इसके बाद आराम से दोनों माँ बेटे घोड़ा बेच के सोते रहेंगे। फिर पता नहीं कब उठेंगे खाएंगे। इसीलिए प्रेगनेंसी में मेरा रूटीन जो है ना, जैसे जैसे अगला प्रेगनेंसी होते गया 1 2 3 ये 4, तो वैसे ना मेरा रूटीन एकदम बहुत से ख़राब होते गया है खाने पीने का, क्योंकि अकेले सब चीज़ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है सबके लिए। वैसे मैं मेकअप छोड़ती नहीं हूँ अपने फेस पे, लेकिन कल फेस वॉश करने का आया थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए करने का मन ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैं छोड़ दी। तो खाना वगैरह बना के ना फिर मैं फेस वॉश करूँगी, उसके बाद ही मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे ना चेहरा थोड़ा भारी भारी सा लगता है। बस आई मेकअप अभी भी ठीक ठाक है, बस यहाँ से थोड़ा सा काजल जो है वो फैल गया है। इस टाइम बनाने का मन नहीं करता, रात भर नहीं सोने के बाद जो सुबह फीलिंग होता है ना बॉडी में पेन, वो थोड़ा अजीब सा होता है। चेहरा भी बदला बदला सा लगता है, आवाज़ भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो यही चीज़ मैं दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे मैं मैनेज करते, फिर भी लोग घर के ही लोग बोलते हैं कि ये बहुत आराम से रह रही है, बहुत खुश दिख रही है, ये वो। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ दिखाने से थोड़ी ना कोई यकीन करेगा। जिसको यकीन करना है हम बता देंगे तब भी यकीन कर लेगा, नहीं करना होगा तो लाइव भी दिखा देंगे तो कोई नहीं करेगा। तो यार मैं ईयरिंग चेंज की तो फिर गोल्ड वाला पहना ही भूल गई। चलिए अब ये ब्लॉग पता नहीं सुबह स्टार्ट करेंगे या फिर दोपहर को। अभी फ़िलहाल जल्दी से बनाते हैं और फिर फेस वॉश करके थोड़ा सोते हैं गाइज। तो गाइज तो हम लोग सो के उठ गए। कितने कितने बजे उठा है ईवान? कितने बजे उठा है? 11:30 में तो रोज़ हम लोग का टाइम यही हो जा रहा है 11-12 बजे। मैं तो उनके जाने के बाद ही सो पाती हूँ, ये तो सो जाता है, बट फिर भी इसका भी वही टाइमिंग है, क्योंकि इसका भी नींद पूरा नहीं होता है। इधर आ। तो गाइस ईवान को देख सकते हैं, अभी बदमाशी कर रहा है। आजा ब्लॉग शूट करते हैं। सीढ़ी पर नहीं भागो। तो ये ना लड़का हमको सिर्फ पूरा दिन
भगाते ही रहता है। चलो अंदर, पहले चलो वीडियो शूट करते हैं। तो अभी तो टाइम अच्छा खासा हो गया, 2-2:30 बजे। इवान दोपहर हो गया, इवान दोपहर हो गया ना। चल लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ करके चलो। हाँ तो बस आएंगे पति देव। तो अभी हम लोग खाना खाते हैं 11-12 बजे। ये तो लेट नाइट तक उठ उठ के खाते रहते हैं, कभी कभी तो रात के 1-2 बजे उठ जाते हैं तब भी खिला देते हैं कुछ कुछ। मेरा ही बैंड बज जाता है। और पता है गाइस, हम भी कभी कभी क्या करते हैं ना कि मतलब होता है ना कि रात भर जगने से कभी कभी भूख ज़्यादा लग जाता है। ये देखिए डॉक्टर बनेगा, फर्स्ट एड बॉक्स लेके जा रहा है। रूम का हालत देख सकते हैं पार्टी में आने के बाद। इवान क्या कर रहे हो? तो अब चलते हैं, चावल वगैरह चढ़ाएंगे क्योंकि अब वो आते ही होंगे इवान के पापा जी, वो खाएंगे। तो ऐसा कुछ हमारा रूटीन है जो कि बहुत बेकार वाला रूटीन है। अब क्या ही कर सकते हैं, इवान को भी देखना पड़ता है, इवान के पापा को भी देखना पड़ता है, खुद को भी देखना पड़ता है। तो सब चीज़ मैनेज एक साथ नहीं हो सकता है ना गाइज, करें। इसलिए हम सोचते हैं कि इवान को नानी घर भेज देंगे तो हम भी टाइम से सो जाएंगे, फिर टाइम से उठेंगे तो टाइम से खा भी पाएंगे। क्या हो इवान? वो तो अच्छा हुआ कि पापा जी अभी मतलब दूसरे बेटे के पास खा रहे हैं, मतलब जेठ जी के पास। वरना मेरा क्या होता है कि सुबह में वो चिल्लाते रहेंगे, हम उठेंगे ही नहीं। और वैसे भी रात के 3 बजे का खाना सुबह में 11 बजे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग फिर से गर्म करके ही खाते, ऐसा लगता है कि जैसे बासी खाना हो गया। और मुझे तो वो खाना सूट भी नहीं करता। कभी कभी तो वो खाना मैं खाती हूँ तो ब्लड प्रेशर लो ही हो जाता है, क्योंकि मैं हमेशा ना गर्म खाती हूँ। स्टार्टिंग से मम्मी जैसे बनाती थी मैं खाती थी गर्मा गर्म खाना। यहाँ पे अभी तक मेरा काजल में रिमूव नहीं हुआ है गाइस, पता नहीं एक बार में ना ये मेरा काजल हटता ही नहीं है। कभी नहाए नहीं है, नहाने का टाइमिंग आजकल शाम को है, कभी कभी आजकल सुबह में नहा पा रहे हैं। और क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता और ये बच्चा उठ जाता है तो थर्मामीटर लगा रहा है मेरे पैर में। ही कैसा डॉक्टर बनेगा जीतू? थर्मामीटर निकाल के ना गाइस मेरे पैर में लगा रहा है। और ये जो ड्रेस है ना, ये फीडिंग वाला गाउन टाइप का है कुछ, लेकिन देखने में लग रहा है एकदम फ्रॉक सूट टाइप। बहुत ही अच्छा कलर है, क्योंकि आजकल टी शर्ट ट्राउज़र पहनने का मन ही नहीं हो रहा है। रबड़ वाला ड्रेस और नाइटीज़ वगैरह मेरे पास रहता नहीं है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें साइड में चेन भी रहता है ताकि आप बच्चे को फीड भी करा सकते हो। और अच्छा है, अभी से ही मैं नया नया पहन के पुराना कर लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम डिलीवरी जब होता है तो नया पहनने नहीं देते ना लोग, पुराना ही चलता है हमारे यहाँ कपड़ा। इवान उसको नहीं खोलो, वो दवा है। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और चलेंगे चावल वगैरह बनाने। आप लोग को भी लग रहा होगा, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रेग्नेंट औरत 12 बजे 1 बजे खाती होगी, 8 बजे तक खा ले। हाँ किसी किसी का प्रॉब्लम होता है वो तो खाती होगी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते। आंटी पता नहीं आज आएंगे भी कि नहीं। आज तो बोली कि आज शाम तक आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि शाम को आएंगे तो मेरे यहाँ आज कुछ काम कर पाएंगे। तो किचन वगैरह में तो बर्तन थोड़ा कम है। अभी पतिदेव आएंगे, बहुत थक जाते हैं, फिर इसको लेंगे तब जाके मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी, वरना ये तो बर्तन धोने भी नहीं देगा। तो मेरा कोई रूटीन ही नहीं है गाइस, सुबह 5 से 7, 8, 10 ऐसे वाला कुछ टाइम, तो मैं क्या ही व्लॉग शूट करूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप प्रेगनेंसी का रूटीन शेयर करना, तो मेरा कोई भी रूटीन नहीं है गाइस, आप लोग समझ सकते हो। मैंने अभी आपको अपना टाइमिंग शेयर किया कि रात के 3 बजे लंच बनता है तो वही 11 बजे खाती हूँ 12 बजे उठ के। और अगर रात के 3 बजे नहीं बनता है तब 11 बजे उठती हूँ, तो खुद बनाना भी पड़ता है। मतलब रात के 3 बजे भी लंच मैं ही बनाती हूँ, लेकिन क्या होता है कि बनना रहता है तो थोड़ा चलो कुछ तो मतलब सुबह उठ के मिल जाता है, वरना फिर चाय बिस्किट ब्रेड ये सब थोड़ा खाना पड़ता है। फ्रूट अगर रहा तो फ्रूट से काम चला लेती हूँ, फ्रूट नहीं रहा तो फिर चाय ब्रेड ऐसा कुछ करना पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इवान के टाइम तो था कि मतलब अकेले थे, सिर्फ इवान मतलब पेट में था, तो उस टाइम तो मॉर्निंग स्कूल भी रहता था तो वो चले जाते थे, स्कूल आते थे तभी खाते थे। क्योंकि इसके टाइम तो बहुत ज़्यादा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब रहता था, अभी इस टाइम में ख़राब रहता है, मतलब अभी तो कुछ कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन इसके टाइम में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग तबीयत वगैरह ख़राब रहता था, तो बहुत कम ही खाना बनता था। सुबह में मतलब अगर बना लिए तो 7 बजे खा के फिर से सो ही जाते थे। ये था कि पिछली बार ना एकदम घर खाली खाली सा लगता था गाइस, मतलब तबीयत ख़राब भी है तो कोई हंसने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। अभी है कि नहीं भी हंसने का मन करता है तो इवान कुछ कुछ अपना एक्टिविटीज़ करके ना हंसा देता है मेरे को, या फिर कभी कभी परेशान भी कर देता है, लेकिन बच्चा है तो थोड़ा मन लग जाता है, मतलब उतना समझ उतना
इरिटेट नहीं होते। पिछले बार ना बहुत ज़्यादा अकेलापन सा लग रहा था। अभी वन है तो थोड़ा घुल मिल जाते हैं, हम दोनों मस्ती करते रहते, कभी काम बिगाड़ते भी हैं दोनों माँ बेटे, कभी खेलते भी हैं साथ में। तो नेक्स्ट मंथ है हमारी एनिवर्सरी, जो कि अभी तक हम लोग एक बार भी धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं किए, क्योंकि कुछ सोच के रखे हैं कि लाइफ में ऐसे ऐसे सब चीज़ हो जाएगा तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। ये सिर्फ मैंने सोच के रखा है, और मैंने सोच के रखा है तो मुझे नहीं लगता पतिदेव का उतना परमिशन मेरे को चाहिए होता है हर कोई पार्टी फंक्शन करने के लिए। बस मैं सोच लूँगी और हो जाएगा। इसीलिए अभी तक 1 साल भी मतलब ऐसे छोटा मोटा फंक्शन घर पर हुआ है, जैसे रेस्टोरेंट में या फिर घर में। हाँ, हॉल वगैरह बुक करके अभी तक एक बार भी नहीं किए, तो वो भी हो जाएगा। सब चीज़ अच्छे से होता रहे बस। ये ड्रेस ना मुझे इतना प्यारा लग रहा है कि मैं बार बार मिरर में इसको देखी। एक तो इतना अच्छा इसका प्रिंट है, दूसरा कि ये ना मतलब रेयन और कॉटन मिक्स है। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं बाजू पे भी, और नीचे घेरे में भी ऐसे दिया हुआ है। और एकदम मैं बताऊँ ना कि आप कहीं भी पहन सकते हो, मतलब अगर आप गांव में भी रहते हो, इसको आप रोड पे भी पहन के जा सकते हो, हॉस्पिटल में भी पहन सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉन्ग है ना, एकदम पूरा पैर तक एकदम लॉन्ग आ रहा है। तो वो वाला पुराने ज़माने का नाइटी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। और इस टाइप का मैं युवान के टाइम भी ना मैं यूज़ की थी, 2 ली थी, एक ग्रे और एक ब्लू, लेकिन वो तो मैं 20 दिन पहनने के बाद फेंक देती, इसीलिए अभी से सधा रही हूँ, क्योंकि पिछली बार बहुत मतलब 10-15 दिन पहले मैं ली थी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी 1-2 महीना बचा है तो अभी इसको ले लेती हूँ, पहनती हूँ मन भर, फिर उसके बाद तो 10-15 दिन पहनने के बाद वो कपड़े फिर हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि उससे पूजा पाठ कर नहीं सकते, फिर पहन के क्या करेंगे। तो चलिए, इसका लिंक मैं नेक्स्ट ब्लॉग में टैग कर दूँगी गाइज़, क्योंकि बहुत अच्छा मैं चाहती हूँ कि अगर जिसका छोटा बच्चा है, फीड कराने में दिक्कत हो रहा है, या फिर गर्मी में अगर घर में अगर आप लोग यूज़ कर सकते हो तो कर लो। ज़रूरी नहीं है कि फीडिंग कहीं काम आए या फिर प्रेगनेंसी में ही। कल थ्रेडिंग एकदम मस्त वाला बना, बीच से एकदम क्लीन कर दिया आंटी मेरा। तो चलिए अभी इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, जल्दी से खाना पीना कुछ चावल वगैरह बनाते हैं, खा पी के नहाएंगे। और मान के देख सकते हैं डॉक्टरी